सभी को जय मसीह की। और जुड़ते चले जाएं सभी। और राम सोलंकी नागपुर से देख रहे हैं। हाँ, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर। जी जी। सुरेंद्र कालवा देख रहे हैं, आपका स्वागत है। जय मसीह की, जय मसीह की। अच्छा, मैं केरला में हूँ। अच्छा जी, केरला में हो। हाँ, और शेयर कीजिए, जुड़ते जाइए। हम प्रार्थना करेंगे अभी, और इस भारत देश के लिए और स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और हमारे इस गांव के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर वचनों में जाएंगे। हाँ, राम सोलंकी भाई शेयर कीजिए। शेयर करते जाइए। जुड़ते चले जाएं। और आइए हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के बाद हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे, और उसके बाद में क्या है, हम वचनों को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या है, इस कोरोना महाकाल में यही एक ज़रिया है जिसके द्वारा क्या है, हम प्रभु का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन क्या है, हम बता सकते हैं, है ना। और इसी का हम ये सहारा है हमारा कि हम लोगों को सुसमाचार बताएं, प्रभु का वचन बताएं, और वो लोग क्या है, ज़िंदगी पाकर प्रभु के पास आएँ, ज़िंदगी पाएँ और प्रभु के पास आएँ। हाँ, नितिन नायडू देख रहे हैं भाई, संदीप आ गए हैं। हाँ, चलो। हाँ, अभी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। एक बार फिर पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी सच्चाई पिता परमेश्वर हमारे बीच में है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका लाखों करोड़ बार पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई पिता परमेश्वर वो देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो अविश्वासी है प्रभु जी, उन लोगों के लिए खास तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि वो सत्य को जान जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो लोग नाश हो रहे हैं प्रभु जी, आप इससे दुखी हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप प्रसन्न नहीं होते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन
बताता है पिता परमेश्वर, यहेजकेल की किताब 18 में पिता परमेश्वर कि जो कोई मरता है मैं प्रसन्न नहीं होता, इससे कि पश्चाताप करो तो तुम जीवित रहोगे, तुम क्यों मरो। सचमुच पिता परमेश्वर, जो बिना यीशु को जाने लोग मरते हैं प्रभु, जो बिना यीशु को लोग जाने मरते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर आप उससे प्रसन्न नहीं होते। सचमुच पिता परमेश्वर कि वो लोग जान जाए पिता परमेश्वर कि आप ही एक सच्चे खुदा हो, आप ही एक सच्चे परमेश्वर हो, लोग जान जाए पिता परमेश्वर। क्योंकि लोगों के अंदर पिता परमेश्वर घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों में पिता परमेश्वर लोग मर रहे हैं प्रभु जी, छोटी छोटी बातों में लोग मर रहे हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे को एक नया जीवन दिया प्रभु, जिसके द्वारा क्या है हम लोगों को बता सके प्रभु जी कि यीशु के पास आओ, आपको जीवन मिलेगा। सचमुच पिता परमेश्वर आपका वचन बताता है पिता परमेश्वर यूहन्ना 8:12 में कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। सचमुच प्रभु जी जगत की ज्योति आप हो प्रभु, जगत की ज्योति आप हो प्रभु। क्योंकि जो ज्योति में है प्रभु जी, वो जिसके पास ज्योति है प्रभु जी, जिसके पास जीवन है प्रभु जी, वही तो जीवन दे सकता है। सचमुच पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे को प्रभु जी इस माध्यम एक पिता परमेश्वर एक प्लेटफॉर्म दिया प्रभु जी, जिसके द्वारा क्या है हम आपका सुसमाचार, हम आपके कार्य का वचन प्रभु जी हम बता सके प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस गांव के लोग प्रभु जी, और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी डिस्ट्रिक्ट के लिए, शिक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हम राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर पूरे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भारत के अंदर पिता परमेश्वर हाहाकार मचा हुआ है प्रभु जी, पिता परमेश्वर लोग मर रहे हैं प्रभु जी इस कोरोना काल में प्रभु जी, पिता परमेश्वर उन पर दया कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर उनको मन पश्चाताप का आत्मा दीजिए प्रभु जी, कि वो लोग पश्चाताप करें प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर मेरे को प्रभु जी आपने चुना प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बहुत से लोग प्रभु जी आपके राज्य में एंट्री करें, बहुत से लोग प्रभु जी बचाए जाए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आने वाला समय लम्हा प्रभु जी, एक एक पल प्रभु जी आपके हाथ में है प्रभु जी। प्रभु जी आपने सूरज चांद को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को, पूरे कायनात को प्रभु जी आपने बनाया है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने पूरी दुनिया से प्रेम रखा प्रभु जी, एक अद्भुत रीति से प्रभु जी। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच प्रभु जी, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह उसका अनंत जीवन उसका है। सचमुच पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आने वाला समय लम्हा प्रभु जी, एक एक पल प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूं। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम छोटा सा एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद में हम वचन को स्टार्ट करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जिसने तेरा दामन छुआ पाई शिफा उसिया, पाई शिफा उसिया। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। हाँ, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में आएंगे वापस, उसके बाद में वचनों को रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जैसे तैसे हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमने पिता परमेश्वर आपकी आराधना की है, पिता परमेश्वर आपकी स्तुति गान किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके राज्य में कबूल हो पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हमारे को चुना प्रभु जी और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। सचमुच पिता परमेश्वर हम फल लाने वाले हो सके, सचमुच पिता परमेश्वर हर वो कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी जैसा आप चाहते हो प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप चाहते हो प्रभु जी कि हर व्यक्ति बचाया जाए, हर व्यक्ति पिता परमेश्वर पाप से छूट जाए पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आप यही चाहते हो प्रभु जी, आप यही चाहते हो पिता परमेश्वर कि हर व्यक्ति पश्चाताप करे पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर ये कार्य हो जाए प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर ये एक छोटी सी कोशिश के वजह से पिता परमेश्वर बहुत से लोग बचाए जाए प्रभु जी। इस छोटी सी कोशिश के वजह से बहुत से लोग बचाए जाए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आने वाला समय लम्हा प्रभु जी, एक एक पल प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैं नहीं आ पाया था लाइव, और परसों हमने क्या देखा था। परसों हमने क्या देखा था, एक कुंवारी गर्भवती होगी, ये चीज़ें भी हमने देखी थी। और क्या है कि तुम में से एक पुरुष निकलेगा जिसका निकलना प्राचीन काल से आदिकाल से होता आया है, ऐसा ये भी हमने देखा था। और क्योंकि यीशु मसीह ने यह भी बोला था कि मैं भविष्यवाणियों की पुस्तकों को क्या है लोप करने नहीं आया हूं, उसे पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह ने खुद ने बोला था कि मैं भविष्यवाणी के पुस्तकों को क्या है पूरा करने आया हूं, है ना। तो ये भी हमने क्या है पिछले दिनों हमने देखा था, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है ना। लूका की किताब 24वां अध्याय वचन 44, लूका की किताब 24वां अध्याय वचन 44, इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। अवश्य है कि जिसकी जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। यानी कि यीशु मसीह ये स्पष्ट कहता है कि जो बातें मेरी विषय में लिखी है ना, जो मेरे विषय में लिखी है वो क्या है, सब बातें हैं वो पूरी हो जाए।
वो सब बातें हैं वो पूरी हो जाए। ये यीशु मसीह ने लिखा है, ये यीशु मसीह ने बोला है ना। क्योंकि कौन है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ हुई, यानी कि किसी के जन्म से पहले कोई भी भविष्यवाणियाँ नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह के जन्म से बहुत साल पहले भविष्यवाणियाँ हुई। एक अद्भुत योजना बनाई जिसके द्वारा क्या है पृथ्वी के पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने ये किया। पृथ्वी के पापों को मिटाने के लिए ये परमेश्वर ने किया। आगे क्या लिखा है, उसने उससे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी भी उठेगा, यानी कि तीसरे दिन मरे हुओं में से जी भी उठेगा। ये भी ये भी यीशु मसीह ने बोला था, ये भी मतलब क्या है लिखा था। हम आगे और देखते हैं इस और क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यशायाह की किताब 53वां अध्याय वचन 1 से हम 12-13 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया, यानी कि परमेश्वर ने जो समाचार पृथ्वी के लिए लोगों को दिया था कि पाप से छूटने का यही एक संदेश है, यही एक समाचार है। इसके ऊपर विश्वास करोगे तो बचोगे, इसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो तुम नहीं बचोगे। हाँ, विनोद भाई भी देख रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, यानी कि परमेश्वर का भुजबल किसके ऊपर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्बल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और हम उसको देखते हैं कि उसका न तो कुछ रूप था। हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते कि हम ऐसा, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम ऐसा, क्योंकि ना तो उसकी क्या सुंदरता थी, ना उसको क्या हम देखने में, यानी कि कुछ भी नहीं था, यानी कि हम देखे तो देख नहीं पाते थे। ऐसी क्या दशा, ऐसी दशा हो गई थी यीशु मसीह की, ऐसी दशा हो गई थी यीशु मसीह की। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का तागा हुआ था, यानी कि मनुष्यों ने त्याग दिया था और तुच्छ जाना गया। कौन? यीशु मसीह। और वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। लोग उससे मुंह फेर लेते थे, जैसे आप लोग आज लोग, संदीप भाई, आप आज मुंह फेर लेते हो, इसी तरह क्या उसी समय लोग थे, वो लोग क्या यीशु से मुंह फेर लेते थे, है ना। उसी समय यीशु से मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने क्या है, उसका मूल्य नहीं जाना। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जीते जी यीशु का मूल्य नहीं जाना तो नरक में सड़ोगे, नरक में सड़ोगे। जीते जी क्या है, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जीते जी क्या है, पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसने? यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। किसके कामों के कारण? हमारे अधर्म के कामों के कारण, पूरी पृथ्वी के अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, यीशु मसीह। और इस बात का दुख है कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसी बात का दुख है कि लोग बिना यीशु के मर रहे हैं, बिना यीशु के मर रहे हैं, बिना यीशु के मर रहे हैं। आगे हम और देख रहे हैं, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यानी कि यीशु मसीह इसलिए दुखी हुआ कि हम ठीक हो जाएं, हम ठीक हो जाएं। पृथ्वी के ऊपर एक सुसमाचार दिया यीशु मसीह के जरिए से कि लोग बचें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। और यीशु मसीह मर कर तीसरे दिन वापस जिंदा हुआ, और जिंदा होने के बाद आज अब मतलब क्या है, अब वो समय है, यीशु मसीह वापस आने वाले हैं और हर एक बात का लेखा लिया जाएगा, हर एक बात का लेखा लिया जाएगा,
हर एक बात का लेखा लिया जाएगा। एक वचन है और वचन नहीं याद आ रहा हे, वहां पे क्या लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में खा पी मौज कर ऐश कर, तू आनंद करना चाहता है कर, जो तेरी दृष्टि तेरी आंखें देखती है वो तू देख, परंतु एक बात को याद रख कि वही परमेश्वर तेरे से सब बातों का लेखा लेगा, सब बातों का लेखा लेगा। तभी हम बता रहे हैं कि जीते जी लोगों को बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो नरक में डाल देगा, नहीं तो वो नरक में डाल देगा। आज वो समय है, आज मैं रखूंगा बातों को आगे रखूंगा कि हम चंगे हो जाएं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। कौन भटक गया था? हर एक व्यक्ति भटक गया था। आज हिंदू भटका हुआ है, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी है, सभी धर्मों के लोग क्या है, भटके हुए हैं। कहां पर? यानी कि जो सच्चा परमेश्वर है उसी परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। सच्चा परमेश्वर है उसी परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। सब लोग भटके हुए हैं, भटक गए हैं। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब का क्या बोझ, हम सब का क्या है, अधर्म का बोझ, हमारे पापों का बोझ किसके ऊपर लाद दिया? यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, है ना। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। कौन सताया गया? यीशु मसीह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, यानी कि भेड़ शांत रहती है, वैसे ही यीशु मसीह भी चुप रहा। इतना दुख सहने के बावजूद भी, और कोई उसको क्या है, कोई उसको दोषी नहीं ठहरा सका, कोई उसको दोषी नहीं ठहरा सका कि यीशु मसीह के ऊपर ये दोष है, इस दोष के कारण यीशु मसीह मरा। कोई दोष नहीं था यीशु मसीह के ऊपर, कोई दोष नहीं लगाया गया। कोई उस समय की चार अदालतों ने क्या है कि मतलब यीशु मसीह के ऊपर क्या है, एलिगेशन नहीं लगा पाई कि तेरे अंदर ये दोष है इसलिए तेरे को सजा दे रहे हैं। आजकल के क्या है, आजकल के लोग भटके हुए हैं कहां पर, यानी कि हर प्रकार का नशा कर रहे हैं, हर प्रकार की गलत संगतियों में पड़े हुए हैं, हर प्रकार के मतलब क्या है, किसी बहन बेटी को मतलब गलत नजरों से देखा जा रहा है ना। इस कोरोना काल में हर घर में लगभग बीमारियां हैं। इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में कितने इन पर ध्यान दिया, वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। यानी कि यीशु मसीह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, उसको मारा गया, कूटा गया, यानी कि मरने के बाद तीसरे दिन वापस जिंदा हुआ। जिंदा होने के बाद क्या हुआ कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। सिर्फ 2000 साल पहले की बात है ये। और यीशु मसीह को, इस बड़ी दुख की बात यह है कि यीशु मसीह को लोग नहीं जान पा रहे हैं, यीशु मसीह को लोग नहीं जान पा रहे हैं। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी क्रूस भी दुष्टों के संग ठहराएगी। किसकी क्रूस? उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराएगी। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ और यह उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया। यानी कि किसी प्रकार का यीशु मसीह ने किसी प्रकार का उपद्रव न किया। उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यीशु मसीह के मुंह से क्या है, कभी छल की बात नहीं निकली थी। आज तुम गालियां देते हो ना, आज तुम हर एक व्यक्ति को गालियां देते हो। यीशु मसीह ने हमारे को नहीं बोला गालियां देने के लिए, है ना। हम गालियां नहीं दे सकते, चाहे आप जो भी करो, लेकिन हम गालियां नहीं दे सकते। समझ रहे हो ना। तो हमारा परमेश्वर ने हमारे को यीशु ने गालियां नहीं दी तो हम क्यों दें? नहीं सिखाया भाई साहब, संदीप भाई साहब सुनो,
तो भी यहोवा की यह बाया कि उसे कुचले अपनी उसी ने उसको दोषी कर दिया, और जब वह अपना प्राण दोष बलि करे वह अपना वंश देखने पाए, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। किसके हाथ से? परमेश्वर के हाथ से इच्छा पूरी होगी। इस आगे हम पढ़ रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा। इस बात को ध्यान से समझो। यशायाह की किताब 53वां अध्याय वचन 11 में क्या लिखा है? वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, यानी कि प्राणों का दुख उठाकर वही प्राण देखेगा। यानी कि एक यीशु मसीह मरा और वही क्या है, वापस जिंदा हुआ, उसी प्राण को क्या है, देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। यानी कि एक धर्मी होने के क्या है, बहुत से लोग क्या है, धर्मी हो जाएंगे। बहुत से लोग क्या है, धर्मी हो जाएंगे। और उसने अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यानी कि अधर्म के कामों का बोझ कौन उठा लेगा? वो आप उठा लेगा। कौन? यीशु मसीह। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। किसको? यीशु मसीह को। वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए विनती कौन करता है? अपराधों के लिए यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके हुए थे, यीशु मसीह ने यही बोला कि यह परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उसे क्षमा कर, इसे क्षमा कर। ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन करता है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना मेरे भाइयों? आगे हम देखते हैं भजन संहिता की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 8 से हम देखेंगे 8 से 10 तक। उसमें क्या लिखा हुआ है? मैंने यहोवा परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। किसकी लाश नहीं सड़ने पाई आज? यीशु मसीह की लाश नहीं सड़ी। यीशु मसीह की लाश नहीं सड़ी। यीशु मसीह क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? तू अपने प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा। कौन? परमेश्वर ने उसके प्राणों को, उसकी शरीर को, बॉडी को भी अधोलोक में नहीं छोड़ा। यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर नहीं छोड़ा, उसको उठा लिया गया, उसको उठा लिया, यीशु मसीह को उठा लिया, है ना? तो आगे हम देखते हैं क्या यही बात उस समय के लोग देखते थे? क्या यही बात जब यीशु मसीह था उस समय के लोग क्या इस बात को देखते थे? वही बात हम देखेंगे। वही बात हम देखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 17वां अध्याय वचन हम 1 से देखेंगे। वचन 17 का 10 से देखेंगे। 17 का 10 से देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 17वां अध्याय वचन 10-11 देखेंगे। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों के भले, यानी कि यहाँ पे क्या, कौन सी बात हो रही है? यहाँ पे वो लोगों की बात हो रही है जो लोग ढूंढते थे। वो लोग ढूंढते थे, क्या ढूंढते थे? कि ये बात ऐसे ही है या झूठ है, या यानी कि एक झूठ बनाया गया है। वो लोग क्या ढूंढते थे? क्या ऐसे ही बातें थी या नहीं थी? उस समय की बात कर रहा हूं मैं। आगे क्या लिखा है? ये लोग
थिस्सलुनीके के यहूदिया के भले थे, यानी कि थिस्सलुनीके के यहूदिया से भले थे। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। किसने? उन लोगों ने, उस समय के लोगों ने, यीशु मसीह के चेलों ने उन लोगों को प्रभु का वचन बताया, तो उन लोगों ने क्या है, बड़ी लालसा के साथ ग्रहण किया। आगे क्या लिखा हुआ है, इनको ध्यान से सुनना है। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं, यानी कि पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, लेकिन लोग ढूंढते नहीं है, बकवास करते रहते हैं। फेसबुक के ऊपर लोग बकवास करते रहते हैं और ढूंढते नहीं है। खुद गालियां देते हैं, खुद शराब पीते हैं, खुद उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, खुद उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, है ना। ये तो काम नहीं करते तुम। क्या आपने कभी ढूंढा है पवित्र शास्त्र के अंदर, क्या ये बातें सच है या झूठ बोल रहा है? क्या सुभाष भाई झूठ बोल रहा है? ये बातें कभी आपने जांच किया है? क्या कभी जांच किया है? जांच तो नहीं करते तुम। आगे क्या लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा, उस दिनों का राजा, एक समय का राजा था। उसी राजा की बात करूंगा मैं। मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 से देखेंगे। उस समय का राजा था। उस समय का कौन सा? उस समय यीशु मसीह के समय का एक राजा था, हेरोदेस राजा। यानी कि जब यीशु मसीह, वो राजा भी घबरा गया। यीशु मसीह के जन्म होने के बाद राजा भी क्या हो गया? घबरा गया, यीशु मसीह के जन्म होने के बाद। आगे क्या लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ। यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कहां पे हुआ यीशु मसीह का जन्म? यहूदिया के बेतलहम में। यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कई ज्योतिषी पूर्व से आए और यरूशलेम में पूछने लगे। यरूशलेम में क्या पूछने लगे? अभी हम आपको बताते हैं। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? ज्योतिषी खुद पूछ रहे हैं यीशु को। ज्योतिषी जिसका अभी जन्म हुआ है, वो ज्योतिषी क्या है, उत्तर से आकर पूछ रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो कहां है, जिसका जन्म हुआ है वो कहां है। यहूदिया का जन्म जिसका, क्योंकि हमने पूर्व से तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। किसको? ज्योतिषी खुद यीशु को प्रणाम करते हैं। ज्योतिषी यहां पे क्या है, इसी बाइबल के अंदर लिखा, ज्योतिषी खुद यीशु को प्रणाम करने आए। आगे क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट पे आते हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा, जो उस समय का राजा था, हेरोदेस राजा, उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। किसके साथ? राजा भी घबरा गया, और राजा के जो जितने भी कैंडिडेट थे वो सभी के है घबरा गए, और सारा यरूशलेम भी घबरा गया। एक जन्म होने के बाद एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम यीशु था, और क्या है, वो घबरा गए। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा। उसने क्या किया? राजा ने किया, तुरंत मीटिंग बुलाई, तुरंत एक योजना बनाई कि शास्त्रियों और फरीसियों को इकट्ठा करो। शास्त्रियों को, बड़े बड़े विद्वान को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े पंडितों को क्या है इकट्ठा किया। किसने? राजा ने क्यों इकट्ठा किया? आगे हम देखें कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। वो राजा पूछ रहा है कि पवित्र शास्त्रों में ढूंढो कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। क्योंकि उसको भी, इसका मतलब क्या है, उसको भी पता था कि यीशु मसीह एक दिन आएगा। उसको भी पता था कि यीशु मसीह एक दिन आएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह बेतलहम में ही आएगा, यरूशलेम में ही आएगा, यहूदियों में से ही निकलेगा। उनको ये नहीं पता था, है ना। बातों को समझा करो मेरे भाइयों, बातों को समझा करो। मैं ऐसे ही बकवास नहीं मार रहा हूं, ऐसी हवा में बातें नहीं करता। आगे हम देखते हैं, एक लड़की और है, उसको भी हम, उसी कैरेक्टर को भी देख लेते हैं।
यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय वचन 4 से 4 अध्याय वचन हम 25 से पढ़ेंगे, 25 से पढ़ेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे क्या है, सामरी स्त्री की बात हो रही है। एक सामरी स्त्री, यीशु मसीह उस समय की बात है, उस समय की घटना है। यीशु मसीह क्या है, वहाँ पर थे, यीशु मसीह वहाँ पर थे, और सामरी स्त्री क्या है, कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आई, और वहाँ पे क्या है, यीशु मसीह बैठा था। यीशु मसीह ने उनको बोला कि मेरे को पानी पिला। तो वो कहते हैं कि क्योंकि सामरी और सामरी स्त्री और यहूदियों के साथ क्या है, कोई नाता नहीं रखते मैं पानी नहीं पिला सकती। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि अगर तुम मुझसे मांगती पानी, तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। कौन कहता है कि जीवन का जल देता, जीवन का जल देता। और आगे क्या लिखा है, उसी औरत का पूरा खुलासा कर दिया। उसी औरत का क्या है, पूरा का पूरा खुलासा कर दिया। उसी औरत का, उस औरत की क्या है, भविष्य पूरी जो जिंदगी के अंदर जो भी घटना घटी थी ना, जिंदगी के अंदर जो भी किया था, वो क्या है, उस औरत की बता दी उसने। यीशु मसीह ने उस औरत की पूरी डिटेल बता दी कि तू ये करती थी, तू ये करती थी। ये लड़की 5 पति कर चुकी थी। ये लड़की क्या 5 पति कर चुकी थी। जिसके पास रहती थी वो भी उसका पति नहीं था। यीशु मसीह ने ये खुद बोली थी बात, है ना। तो इसी बातों को लेकर हम आगे देखते हैं। 25वें अध्याय में लड़की क्या बोलती है, 25वें अध्याय में आगे क्या लिखा है, 17 ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा हमें सब बातें बता देगा। ये क्या है, इसी लड़की को भी पता था कि यीशु मसीह आएगा, क्रिस्ट आएगा, कि हम जो आएगा तो हमारे को क्या सब बातें बता देगा, सब बातें बता देगा, है ना। और तुम कहते हो कि बकवास मारता हूं मैं, तुम कहते हो बकवास मैं मारता हूं। आपको इनवाइट नहीं किया ना आप, क्योंकि दुनिया बथेरी पड़ी है। हर चीज को देखो, हर चीज को देखो मेरे भाइयों, क्यों बकवास मारते रहते हो, ठीक है ना। सत्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आएगा और आने वाला है। उसको भी पता था कि आने वाला है कौन, यीशु मसीह। क्यों आएगा यीशु मसीह? यीशु मसीह इसलिए आएगा कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम्हारे को एक सुसमाचार दिया जाए कि तुम उस सुसमाचार पर विश्वास करो और तुम जिंदगियां बचाओ अपनी, तुम जिंदगियां बचाओ अपनी, है ना। जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा हमें सब बातें बता देगा। और आगे क्या लिखा, यीशु ने क्या बोला, यीशु ने उनसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। कौन है वही? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने खुद बोला कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। यानी कि कितने लोगों ने क्या है, यीशु मसीह पर क्या आने का इंतजार था, आने का इंतजार था, यीशु मसीह के आने का इंतजार था। कितने लोगों ने इंतजार किया था? बहुत लोगों ने इंतजार किया था। और लोग क्या है, आज क्या है, हम बोल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि बकवास मार रहा है। कोई बात नहीं भाइयों, आपको क्या है समझना होगा, आपको समझना होगा मेरे भाई, आपको समझना है कि यीशु मसीह क्यों आया था। आपको हिस्ट्री चेक करो, आप क्या है, भविष्यद्वक्ताओं की हर किताबों में क्या देखो कि क्या ये बातें सच है, क्या सुभाष भाई बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है। इस बातों को समझना है। हाँ, आपको समझना है। आगे हम लास्ट देखेंगे, लास्ट वचन है पहला पतरस 2 का 21 से 24 तक हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 का 21 से 24 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। किसको आदर्श दे गया? यीशु मसीह दुख उठाकर हमारे को एक आदर्श दे गया।
और तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो। किसके पथ चिन्हों पर? यीशु मसीह के पथ चिन्हों पर क्या है, हम चलें। न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उस समय के लोग भी क्या कहते हैं, वो पतरस, ये पतरस वही था जो इसके पास रहता था, एनी टाइम यीशु मसीह के पास रहता था। वो कहता है कि कोई भी इसके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली, ना ही उसने कोई छल किया था, है ना। न वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कौन? यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वह दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वरन आप ही अपने सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। किसको सौंपता था? यानी कि परमेश्वर को सौंप देता था अपने आप को। क्या है, परमेश्वर को सौंप देता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्या है, क्रूस पर चढ़ गया। ऐसा कोई करता है? क्योंकि दुनियादारी के अंदर क्या होता है, दुनियादारी के अंदर क्या है कि ये व्यक्ति पापी है, इसको मार दो, इसको गांव से निकाल दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या है कि यीशु मसीह ने बोला कि पापी को बचाओ और पाप को खत्म करो। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला कि पापी को बचाओ और पाप को खत्म करो। जिसके अंदर पाप है ना, उसको पाप को खत्म कर दो, है ना। और संदीप भाई, तू ये बोलता है कि तू मतलब सुंदर होके दिखा, तू अपने आप को क्या गोरा करके दिखा, है ना। तो मैं तेरे को पूछ रहा हूं, तूने गोरा होके क्या कर लिया? पिता तो तू शराबी है ना, देता तो बकता तो गाली है। बातों को समझा कर मेरे भाई, बातों को समझा कर। थोड़ा बोलना है ना तो ध्यान से सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं गाली देने वालों में से नहीं हूं ना, दिक्कत की बात यही है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से क्या है, हम चंगे हुए। हम पापों में अब नहीं हैं, हम पापों में अब क्या है, हम जीवन नहीं बिता रहे हैं। हम क्या है, एक सच्ची और एक सच्चाई के साथ हम अपना जीवन बिता रहे हैं, सच्चाई के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। कौन थे? क्या है, हम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, है ना। तेरे को मैं एक बात और बोलना चाहूंगा संदीप भाई, तू भी सुन। क्योंकि मैं शराब पीता होता ना तो तू मेरे को शाबाशी देता, मैं गाली देता होता ना तो तू मेरे को शाबाशी देता, मैं मतलब जुआ सट्टा जो भी मतलब हर प्रकार की गलत एक्टिविटी करता होता ना, तू मेरे को शाबाशी देता, ठीक है ना। इस चीजों के मैं सख्त खिलाफ हूं, और ये मैं बोलता रहूंगा। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। इसी के मार खाने से क्या है, हम चंगे हुए हैं। मैं खुद गलत हरकतों में था, मैं खुद अपना परिचय खुद दे रहा हूं। मैं खुद गलत हरकतों में था, लेकिन अभी नहीं हूं। परमेश्वर ने मेरे को बचाया है, और हर प्रकार की क्या है, बुराइयों से दूर रखा है परमेश्वर ने, और हर प्रकार के रोगों से दूर रखा है परमेश्वर ने मेरे को। यही एक मकसद है कि सच्चाई को जानो। इसीलिए बोलता हूं कि सत्य को जानो। सत्य को जानेगा तो वो आजाद हो जाएगा, सत्य को जानेगा वो आजाद हो जाएगा। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। इनके प्राणों के अध्यक्ष कौन है? प्राणों का अध्यक्ष लौट आए हो। वो पूरी दुनिया का परमेश्वर, वो कहता है कि प्राणों का अध्यक्ष मैं हूं। पूरी दुनिया का, जिसने आपको बनाया, जिसने हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, यानी कि धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर पूरी दुनिया का परमेश्वर है, पूरी दुनिया का परमेश्वर है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप किसी प्रकार का कोई दुख है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, चाहे कोई भी परेशानी हो, सत्य को जान जाओ, और हर प्रकार की परेशानी आपको दूर कर देगी। हर प्रकार की परेशानियों से आप दूर हो जाओगे। सच बता रहा हूं मैं, सत्य को जानना बहुत जरूरी है,
हाँ, और अभी हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद हम प्रार्थना करने के बाद मैं अभी समाप्ति पर हूँ। हाँ, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। जितने लोग भाई कमेंट किया है, सभी जो कमेंट अच्छा कमेंट किया है उसी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिसने बुरा कमेंट किया है उसी का भी मैं परमेश्वर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक है ना। और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आपने पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि हर व्यक्ति पिता परमेश्वर जो भाई देख रहे हैं प्रभु जी, उनके अंदर एक ऐसी लालसा भर जाए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर की सत्य को जानने की लालसा, सत्य को जानने की लालसा, कि जिसने हमारे को बनाया वो हम ही उसको नहीं जान पा रहे हैं। हम ही उसको नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों में एक वचन पढ़ा था कि बैल अपने स्वामी को पहचानता है और गधा अपने चरनी को पहचानता है, मालिक की चरनी को पहचानता है। लेकिन हम ही लोग हैं क्योंकि हम ही परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। हम ही परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं, जिसने सच्चे परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम ही उसको नहीं जान पा रहे हैं। मैं परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि 10-12 लोग पिता परमेश्वर देखते हैं प्रभु जी। मैं आपका इन सबों पर पिता परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर, आपकी कृपा पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर बने रहे। मेरे गांव के ऊपर पिता परमेश्वर कृपा बनी रहे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर दुख, बीमारी, परेशानियों में प्रभु जी, मैं पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर उस दुख, बीमारियों, परेशानियों को प्रभु जी दूर कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का कोई दुख है पिता परमेश्वर, आप उसको दूर कीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। मैं हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। संदीप भाई के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। खासतौर पर पिता परमेश्वर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि पिता परमेश्वर वो सत्य को जान जाए पिता परमेश्वर, सत्य को जान जाए पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। सारी आदमी पिता परमेश्वर मैं आपको देता हूं प्रभु जी। ये दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हाँ, सबको जय मसीह की। और अभी हम समाप्ति हो गई है और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और इसी तरह से हमारा क्या है, प्रेम प्यार बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। यानी कि कोरोना काल चल रहा है, अपने क्या है सोशल डिस्टेंसिंग वो बना के रखिए और हर प्रकार के क्या है अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो सबको नमस्ते, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।